तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे रखी है। प्रश्न दिया गया है आपको कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो सर्वप्रथम इसको हम पढ़ेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको पढ़ेंगे समीकरण नंबर 2। तत्पश्चात समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से तो समीकरण नंबर 1 से तात्पर्य ये कि समीकरण नंबर 1 को ऐसा कैसे लिखना है। तो x प्लस y बराबर 14। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 14 के स्थान पर 14 ऐसा कैसा है, परंतु y बराबर कितना ले जाएंगे, प्लस का है तो जाके माइनस का होगा। अर्थात x किसके बराबर आया है, 14 माइनस y के बराबर। तो सर ये बनना है या यह प्राप्त हुआ है हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब इस x की वैल्यू रखेंगे समीकरण नंबर 2 पर, अर्थात x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है विद्यार्थी, समीकरण नंबर 2 में y बराबर 4। हाँ, तो x की वैल्यू क्या है, x किसके बराबर आया है, x किसके बराबर आया है 14 माइनस y के। तो एक x के स्थान पर क्या रखेंगे हम, 14 माइनस y, इसके आगे माइनस y ऐसा कैसा है और बराबर 4 भी ऐसा कैसा है। अब माइनस का 1 y और माइनस का 1 y, माइनस के 2 y बराबर 4 ऐसा कैसा है, परंतु 14 बराबर कितना जाएगा, तो माइनस के 14। तो माइनस के 2 y बराबर बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का उत्तर 14 में से 4 जाएंगे तो 10। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y बराबर 10 के बटे में 2, तो 2 पढ़ेंगे तो होता है 1 बार, 2 पढ़ेंगे 10 होता है कितनी बार, 5 बार। तो y किसके बराबर आया है 5, अर्थात y की वैल्यू क्या निकली है 5। अब इस y का वैल्यू रखना है हमको समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर, तो समीकरण नंबर 3 क्या दे रखी है, x बराबर 14 माइनस x बराबर क्या दे रखा है 14 माइनस y। तो x ऐसा कैसा है, 14 भी ऐसा कैसा है, माइनस भी ऐसा कैसा है, परंतु y के स्थान पर रखना है 5, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई है 5। तो 14 में से 5 जाएंगे तो 9, तो x की वैल्यू कितनी निकली है 9। अतः x बराबर 9 व y बराबर कितना प्राप्त हुआ है 5। अब इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये उत्तर हमारा सही है या गलत। इसको आपको वार्षिक परीक्षा में आपको उत्तर हमारा नहीं दे रखी।